स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू ऑनवर्ड्स, राइट। बट क्वेश्चन करने से पहले अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। चलिए अब करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बेटा? A 1.5 meter tall building is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked towards the building. बेटा पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कहते एक लड़का है जो कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है, वो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. मतलब जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक चेंज हो रहा है, राइट। तो उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो दूरी पता करनी है भी जितनी दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चला है, राइट। जितना सफर उसने तय किया है वो हमने पता करना है। सबसे पहले हमने दिया क्या हुआ है, एक लड़का है, एक बिल्डिंग है। लड़के की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर और बिल्डिंग की लंबाई कितनी है 30 मीटर। तो मैंने लड़का ले लिया 1.5 मीटर और बिल्डिंग ले ली 30 मीटर। मैंने लेट कर लिया जो लड़का है वो ए बी है और बिल्डिंग क्या है सी डी। सो हमने जो स्टार्ट किया है वही लिख लेना है। Let AB is a 1.5 meter tall boy and CD is a 30 meter tall building, right? ये मैंने ले लिया। अब वो कह रहा है ये क्या है, ग्राउंड लेवल है। ये लड़का जो बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए वो सी दूरी पर खड़ा है। अब जो लड़का है बेटा वो किसकी तरफ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, राइट। किसकी तरफ जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ। तो हमने बेटा उसने क्या पूछा है, जब वो लड़का जा रहा है तो उसका, मान लीजिए वो यहां पर पहुंच गया, ठीक है। वो बिल्डिंग की तरफ ऊपर की तरफ देखता जा रहा है। ये उसकी आंख है, लड़के की आंख के साथ जो हॉरिजेंटल लाइन बन रही है वो हमने ड्रॉ कर ली डॉटेड लाइन में, राइट। आंख के साथ जो बिल्डिंग की टॉप का है वो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 30 डिग्री का, राइट। बट जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो जो एंगल है वो कितना चेंज हो गया, 30 से 60 डिग्री, राइट। कितना चेंज हो गया, 30 से लेकर 60 डिग्री तक। तो बेटा अब भी उसने क्या पूछा है, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। तो हमने ये पॉइंट क्या दे दिया, डी यहां पर दिया था, यहां पर ई पॉइंट दे देते हैं हम, ठीक है। तो हमने पता क्या करना है, यहां पर लड़का खड़ा था और कितना चला, बिल्डिंग ये है, कितना चला है बी से लेकर ई पॉइंट तक। सो हमने फाइंड क्या करना है, बी ई। बेटा सबसे मेनली बात क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। जितनी भी ट्रायंगल्स बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो हमने डायग्राम ड्रॉ करी है उसमें जितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी है उनको हमने लेना ही लेना है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, अब ध्यान से देखिए
ये पॉइंट रह गया, इसको हम एफ का नाम दे देते हैं। ये कौन सा पॉइंट हो गया जी, कुछ भी मर्जी आप दे सकते हो, पी क्यू आर एस टी जो मर्जी दे दी। ये क्या पॉइंट है, डी पॉइंट, राइट, सी डी ए बी, राइट। अब बेटा क्या है, कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। सबसे पहले ट्रायंगल कौन सी बन रही है हमारे पास, डी एफ जी, राइट। बट डी एफ जी के लिए हमें डी जी पता होनी चाहिए, एक साइड पता होनी चाहिए ना। तो कैसे पता करेंगे बेटा, ये तो पूरी साइड दी हुई है, हमें निकालनी है डी जी। डी जी किसके इक्वल होगा बेटा, ध्यान से देखिए, पूरी साइड क्या है सी डी, सी डी कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर। और जो ए बी है वो सी जी के पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। ए बी किसके इक्वल है, सी जी के, मतलब सी जी हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.5 मीटर। अगर हमने डी जी निकालनी है, अगर पूरी साइड में से ये हिस्सा निकाल दें तो डी जी की वैल्यू निकल आएगी। सो हम क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 28.5 मीटर, राइट। ये हमारी आ गई बेटा डी जी की वैल्यू। अब हमने क्या लेनी है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, डी एफ जी। कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, डी एफ जी, इन ट्रायंगल डी एफ जी। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दी है, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सिर्फ ये दिमाग में रखना है, और वैल्यूज जो साइन और कॉस, ये दो वैल्यूज, अगर साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज आपको पता है ना, तो आप सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, राइट। डी एफ जी में मैंने कल आपको बताया था भी, अगर जो चीज मतलब दूसरी साइड पता करनी है, क्योंकि हमने ये पूरी साइड पहले पता होगी तभी हम ये हिस्सा निकाल सकते हैं ना। तो क्या करना है, ये साइड पता करनी है, जो साइड पता करनी है उसको हम ऊपर लगा लेते हैं एफ जी, राइट, एफ जी अपॉन जो गिवन है, गिवन क्या है डी जी। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये है एंगल, राइट। एंगल के सामने की होती है परपेंडिकुलर, और जो एंगल के साथ की साइड है उसे क्या बोलते हैं बेस। अब बेस ऊपर है और परपेंडिकुलर नीचे है। हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। अब P बाय बी है, tan किसके इक्वल है P बाय बी के, और B बाय P किसका हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot। सो हमने क्या लगा दिया cot ऑफ थीटा। अब थीटा इस ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, सो मैंने 60 डिग्री पुट कर दिया, राइट। अब हमने इनके वैल्यूज पुट करनी है। एफ जी हमने पता करना है, इसे एज इट इज रख लिया। डी जी की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 28.5 और कॉट 30। अब कॉट 30 की वैल्यू 60 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन बेटा कॉस 60 अपॉन साइन 60 लिख सकते हैं इसको, राइट। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, राइट। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया 1/√3। मीन्स कॉट 60 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/√3। बेटा मैं साथ ही साथ आपको निकालने भी सिखा रही हूँ, क्योंकि ज्यादा मतलब टफ नहीं होता। सिर्फ साइन और कॉस की वैल्यूज अगर आपको याद है ना, तो सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे आराम से। एफ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्रॉस करके 28.5 इंटू 1/√3। अब नीचे में रूट नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज सेम नंबर से। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा 28.5 इंटू √3/3। अब ध्यान से देखिए ये कट हो रहा है, 3 9 का 27, 3 5 का 15, मीन्स 9.5√3 मीटर आ गए। यानी जो ये वाले
लेंथ है मतलब ब्रॉड साइड की बिल्ड, तो वो कितने के इक्वल आ गए हमारे पास 9.5 √3 मीटर के। अब बेटा हमने क्या निकालना है, और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है हमारे पास, ध्यान से देखिए ये वाली ADG, ये पूरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि इसमें भी एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो हमने ये वाली ट्रायंगल ले लेनी। नाउ इन ट्रायंगल ADG, ADG में क्या पता करना है हमने, AG, क्योंकि पूरी साइड यही है ना, हमें ये तो गिवन ही नहीं है, AG फाइंड करनी है। AG किसके पैरेलल है, BC के है। AF अगर हमें पता चल जाएगी तो BE की वैल्यू पता चल जाएगी, इसलिए सबसे पहले हमने AG की वैल्यू निकालनी है। AG पता करनी है तो हमने वो ऊपर लगा लिया, जो गिवन है, गिवन क्या है हमें, DG की वैल्यू, DG नीचे लगा ली, और ये देखिए ये क्या बन गया, AG क्या है, बेस है, और DG क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। AD बेस है, DG क्या है, परपेंडिकुलर, तो क्या बन गया, कॉट। बट इसमें एंगल कौन सा आएगा, क्योंकि ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, ट्रायंगल में इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, 30 डिग्री का, सो कॉट 30 डिग्री आ गया, राइट। अब cot 30 की कीमत कैसे निकालेंगे, cos 30 बाय sin 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की होती है 1/2, मीन्स √3 आ गया हमारे पास, राइट। अब हमने यहाँ पर क्या लगा देना है, AG अपॉन 28.5 इज इक्वल टू √3, विच इम्प्लाइज टू AG की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 28.5 √3 मीटर। मीन्स जो पूरा मतलब कितनी दूरी पर खड़ा था वो लड़का, वो कितनी आगे, 28.5 मीटर, 28.5 √3 मीटर, राइट। अब उसने पूछा है, पता क्या करना है बेटा, भी वो कितनी दूरी तक चल के गया, जो डिस्टेंस है वो उसने कितना कवर किया जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। तो क्या करेंगे बेटा, हमें पता है जो AG है वो किसके इक्वल है, BC के, क्योंकि दोनों पैरेलल्स हैं। AG इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 28.5 √3 मीटर, राइट। अब BC तो हमारे पास 28.5 मीटर 5 √3 है, और EC की वैल्यू क्या थी हमारे पास, EC किसके इक्वल है, FG के। FG हमने क्या निकाला था, 9.5 √3 मीटर, राइट। अब BE की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, अगर BC की वैल्यू से में से EC की वैल्यू निकाल दे तो BE की वैल्यू निकाल मिल जाएगी हमें, तो यही हमने करना है। BE is equal to BC minus EC, that means 28.5 minus 9.5 √3 दोनों में कॉमन है, सो मैंने कॉमन ले लिया। 28 में से 9 माइनस किए तो कितना आ गया, 19 √3 मीटर आंसर। सो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है बेटा, 19 √3 मीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या दिया हुआ है, कहते ग्राउंड पर किसी पॉइंट से एक मतलब ग्राउंड पर कोई टावर फिक्स किया हुआ है, सबसे पहले ये ग्राउंड ले लिया, इस पर हम एक टावर फिक्स कर देते हैं, राइट। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम
एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ, ये बिल्डिंग है राइट। इस बिल्डिंग पे मान लीजिए ये यहाँ तक जो ए बी है वो हमारी बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक टावर फिक्स किया हुआ है सी पॉइंट तक। बी सी एक क्या है, टावर, ये हमारे पास क्या है, टावर फिक्स किया हुआ है। ट्रांसमिशन टावर फिक्स है एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ए बी क्या है, 20 मीटर, बिल्डिंग जो है 20 मीटर है और उसके ऊपर एक टावर फिक्स किया हुआ है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके बॉटम और टॉप, किसके बॉटम और टॉप, टावर के साथ, जो ग्राउंड के पॉइंट के साथ बॉटम क्या है, बी हो गया टावर का, और जो टॉप है वो क्या होगी, सी। बॉटम के साथ जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, और जो टॉप के साथ एंगल है वो कितने का बन रहा है, 60। बेटा पूरा एंगल है, क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट के साथ जहां पर खड़े होके ऊपर की तरफ देखा जा रहा है राइट। तो ये पूरा एंगल कितने का दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री का राइट। इस पॉइंट को हम नाम देते थे डी पॉइंट। अब उसने पूछा है कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, मीन्स बीसी फाइंड करना है। सबसे पहले हमने अज्यूम की है, लेट ए बी इज अ बिल्डिंग एंड बी सी इज अ टावर राइट। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीसी टावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी इज द फिक्स पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल्स ढूंढनी है और उनको ही लेना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी आ रही है हमारे पास, ए बी डी आ रही है। ध्यान से देखिए यहाँ पर राइट एंगल है और इसमें एक एंगल दिया हुआ कौन सा, 45 डिग्री का, और ए बी भी गिवन है, कितनी दिए हुए हमें, 20 मीटर राइट। तो हमने बेटा क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी पता क्या करनी है हमने, सबसे पहले इसमें से कौन सी साइड पता कर लो, एडी, जो नहीं है वो पता करनी है। इसमें क्या है, एडी अपॉन, जो पता करनी है वो ऊपर रखनी है, एडी अपॉन ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, एडी क्या है बेटा, बेस एंगल के साथ की एडजेसेंट साइड है, तो ये क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू कॉट, बी अपॉन पी किसका है, कॉट का, कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 मीन्स cos 45 अपॉन sin 45, cos 45 1 by root 2, sin 45 is also 1 by root 2, that is equal to 1। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। अब हमने पुट करनी है, एडी हमें पता करनी है, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 20 इज इक्वल टू 1। सो एडी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 20 मीटर। मीन्स जो फिक्स्ड पॉइंट था, जो ग्राउंड पर पॉइंट था जिससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे थे, वो कितनी दूरी पे है बिल्डिंग से, 20 मीटर दूरी पर। बट हमने पता क्या करना है, टावर की लंबाई, जो टावर की लंबाई है वो हमने पता करनी है। सो हमने क्या, अब देखिए दूसरी ट्रायंगल कौन सी बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ए सी और डी राइट, राइट एंगल यहां पर बन रहा है, ये पूरी लाइन होगी, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस बन गया राइट। नाउ इन ट्राइंगल, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या हो जाएगा बेटा, जो गिवन है एडी है, ए सी है वो नीचे लगा देना है, फाइंड करना है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंगल कितना है हमारे पास 60 का, कॉट 60 डिग्री राइट। एडी कितनी है बेटा, हमने पता, सॉरी एसी पता करनी थी, एडी हमें गिवन है क्योंकि एडी हमने पता कर ली है, एसी अपॉन एडी,
AC क्या है हमारे पास, AC हमारे पास है परपेंडिकुलर, और AD क्या है, बेस, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो गया बेटा, tan 60 में, राइट। अब AC की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के। AC को हम पूरा लिख सकते हैं ना, AB प्लस BC, यहाँ पर लिख दीजिए AB प्लस BC अपॉन AD की वैल्यू क्या है 20 मीटर, इज इक्वल टू tan 60। tan 60 बेटा क्या होता है, √3, कितना होता है, √3। AB हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 20 मीटर, BC हमें पता करनी है, एज इट इज रख लिया, अपॉन 20 मीटर इज इक्वल टू √3, विच इम्प्लाइज टू 20 प्लस BC इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 20√3, BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 20√3 माइनस 20 मीटर, मीन्स 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इंटू मीटर, मीन्स ये जो आ गई वो हमारे पास क्या होगी, हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर क्या होगी, ट्वेंटी इंटू √3 माइनस 1 मीटर, आंसर, राइट। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या कह रहा है, अ स्टैचू 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. And from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of a pedestal. बेटा क्या है, उसने कहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचा एक स्टैचू खड़ा है, राइट, मतलब स्टैचू लगा हुआ है। उसके बाद उसने कहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है किसके साथ बन रहा है, स्टैचू के साथ, स्टैचू के टॉप के साथ, वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। ग्राउंड के एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैचू के टॉप के साथ वो कितना बन रहा है 60 डिग्री। और फ्रॉम द सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल्स, पेडेस्टल का टॉप हो गया और जो बॉटम है मतलब फीट है किसकी होगी, स्टैचू की, स्टैचू की फीट पेडेस्टल का टॉप, उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बेटा वो कितना है 45 डिग्री का, राइट। तो उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या लिखा है हुआ है उसने, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल्स। मान लीजिए ये हमारा कोई पेडेस्टल है और इसके ऊपर इसको नाम दे देते हैं हम ए बी, क्या दे देते हैं नाम, ए बी। इसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया है, खड़ा है, राइट, इसको नाम दे देते हैं कौन सा, ए सी। ये क्या है हमारे पास पेडेस्टल, राइट, ये क्या है हमारे पास स्टैचू, राइट। इसकी लंबाई हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, स्टैचू 1.6 मीटर, कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर, राइट। फिर उसने क्या कहा है, ग्राउंड पर एक, मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड कहाँ है, फीट से होगा, ये क्या है ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये स्टैचू है, स्टैचू का टॉप यहाँ पर है, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का, राइट। फिर उसने कहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट लेना है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कौन सा हो गया, पॉइंट ए, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेम पॉइंट का वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का, राइट। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट, राइट। तो उसने पूछा है पेडेस्टल की हाइट पता करनी है, क्लियर। तो बेटा यहाँ पर हम लेट भी कर सकते हैं, क्या करना है, किसी भी एक साइड को हम अज्यूम कर सकते हैं, अगर अज्यूम नहीं भी करना तो सिंपल एज इट इज ही हम लेके चलते हैं, राइट। लेना क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। सो सॉल्यूशन, लेट ए बी द पेडेस्टल and AC be the statue, राइट। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी दी हुई है, सबसे पहले ए बी डी, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, ये किसमें कौन कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, एक ए बी डी और दूसरी जो पूरी बड़ी वाली ट्रायंगल है कौन सी है, सी बी डी वाली, राइट। तो इसमें हमने क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि दोनों साइड देनी है कोई बात नहीं, हमने फिर भी लेना है, कोई भी मर्जी ले लो, क्या है, ए बी अपॉन डी बी, राइट। ए बी क्या है, एंगल के सामने की साइड क्या है, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या हो गया, बेस। पी बाय बी क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P बाय बी किसके इक्वल आ गया बेटा, tan के, tan कितने डिग्री, 45 डिग्री, राइट। ए बी बाय डी बी, क्योंकि दोनों में से कोई भी हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख लेनी है। tan 45 कितना दिया हुआ है बेटा, कितना होता है 1। सो जब हम क्रॉस करेंगे तो ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डीबी की, और डीबी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए बी की। मींस हम दोनों को एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। ये हम डाल लेते हैं नंबर 1, राइट। अब क्या करना है, अब हम दूसरी ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा, ट्राइंगल बी सी डी, राइट। बी सी डी में जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास, BC, राइट। और बेस क्या है बेटा, DB, P बाय B, राइट, दैट इज इक्वल टू 10। और बड़ी ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो कितने का दिया हुआ है, 60 डिग्री का, tan 60 के इक्वल आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, BC किसके इक्वल है, AB BA प्लस AC के इक्वल है, या फिर हम लिख सकते हैं AB प्लस AC के इक्वल, राइट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा, AB प्लस BC, सॉरी AC, AB प्लस AC अपॉन DB। बेटा DB की जगह पे हम फ्रॉम 1 से लिख लेते हैं, फ्रॉम 1 DB की जगह पर, क्योंकि हमें AB की जो हाइट है वो पता करनी है ना, तो इसलिए हम DB को रिप्लेस करेंगे। DB की जगह पर क्या लिख देना है, AB इज इक्वल टू tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के। अब हमने क्या करना है, AC की वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि AC हमें स्टैचू की जो हाइट है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है, 1.6 मीटर। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ स्टैचू 1.6 अपॉन AB इज इक्वल टू √3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, AB प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 इंटू AB, क्लियर। अब बेटा क्या करना है, जो AB वाले हैं
ये ए बी एक तरह से क्या है, हमारा वेरिएबल है, राइट। तो वेरिएबल्स वाले जो भी नंबर्स होते हैं उनको अलग से कर लेते हैं। √3 इंटू ए बी, ये प्लस का ए बी है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू कितने के आ जाएगा, 1.6। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, ए बी कॉमन आ रहा है, इसको इंटू 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट इज रह जाते हैं। √3 - 1 इंटू ए बी इज इक्वल टू 1.6, राइट। तो ए बी की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 - 1। बट हमें तो रूट डिनोमिनेटर में चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। हम यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं। तो क्या आ गया बेटा, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन, ये क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो √3 का स्क्वायर -1, राइट। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इसको ओपन करना है। ये देखिए ध्यान से, हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1.6 इंटू √3 - 1 अपॉन 3 - 1। √3 का स्क्वायर कितने के इक्वल हो गया, 3 के, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो हमारे पास बेटा क्या आ गया, 1.6 इंटू √3 + 1 अपॉन 2। इसके साथ इसको कैंसिल किए तो कितना आ गया, 0.8। सो 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, ये हमारे पास क्या आ गई, ये क्या आई थी, ए बी की वैल्यू। ए बी हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ पेडेस्टल। सो हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी होगी हमारे पास, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, आंसर। दिस इज अवर solution of question number 8. Now next question बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, सेम। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। बेटा दो चीजें दी है, एक बिल्डिंग दी है, एक टावर दी है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मान लीजिए ये टावर है, ये हमारे पास बिल्डिंग दी हुई है, राइट। अब बिल्डिंग दी हुई है बेटा, तो उसने बोला क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस वन इज टावर, दिस वन इज बिल्डिंग, राइट। वी विल नेम्ड इट एज AB एंड CD, राइट। अब उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल, राइट। वो कितने डिग्री का दिया हुआ है उसने, 30 डिग्री का। नाउ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। बहुत ध्यान से करना है, अगर आपके डायग्राम सही है तो क्वेश्चन डेफिनेटली सही होगा, राइट। द टावर इज 50 मीटर हाई, जो टावर की हाइट है वो हमें कितनी दी हुई है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग मीन्स हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, AB की, राइट। अब हम चलते हैं सिमिलर वैसे ही डायग्राम्स की तरफ। डायग्राम में क्या लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल। सॉल्यूशन, लेट AB be the building and CD is the
टावर, राइट। सो बेटा हमने क्या करनी है, सबसे पहले कोई भी दोनों में से एक ट्रायंगल ले लो। हम कौन से ले लेते हैं जिसमें हमें सिंगल साइड दी हुई है। कौन सी दी हुई है, CD दी हुई है। सो पहले हम कौन सी ट्रायंगल ले लेते हैं, ACD। इन ट्रायंगल ACD, ध्यान से देखिए बेटा, हमने सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, AC, क्योंकि हमें इस ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है वो फाइंड करने हैं। और परपेंडिकुलर तभी फाइंड होगा जब हमारे पास कोई ना कोई साइड पता होगी, चाहे हाइपोटेन्यूज हो चाहे बेस हो। बट हमारे पास ना तो हाइपोटेन्यूज है और ना बेस है। सो हमने क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस छोटी वाली ट्रायंगल में से बेस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक साइड दी हुई है, राइट। तो हमने क्या करना है, जो पता करना है उसको ऊपर रखना है, मीन्स AC अपॉन जो पता करना है उसको नीचे रख दिया, इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखिए बेटा, इस ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल है वो कौन सा है, एंगल 60। 60 के साथ वाली साइड क्या होगी हमारे पास, बेस। और जो 60 के सामने की साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। B बाय P, हमारे पास क्या मंत्र था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो बेटा B बाय P, B बाय P, इसका मतलब ये किसका रेसिप्रोकल हो गया, tan का। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। सो cot आ गया। एंगल कौन सा लेना है इस ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल कौन सा है, 60। सो 60 डिग्री लिख लिया, राइट। अब बेटा हमारे पास क्या है, AC हमने पता करना है, CD की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 50। और cot 60 हमें पता है, cos 60 कितना होता है बेटा, सॉरी 1/2। और sin 60 कितना होता है, √3/2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास cot 60 की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 1/√3। सो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, 1/√3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 इंटू 1/√3। अब √3 को नीचे से एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। तो कितना आ गया बेटा, 50√3/3। ये हमारे पास क्या आ गई, AC की वैल्यू। अब हम आराम से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्डिंग की, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड पता है तो आराम से दूसरी साइड हम ट्रिग्नोमेट्री की रेशो की मदद से निकाल सकते हैं। सो अब हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ABC, राइट। इन ट्रायंगल ABC क्या क्या दिया हुआ है, जो पता करना है वो ऊपर रखना है, जो दिया हुआ है वो नीचे। हमें दिया हुआ क्या है, 50/3√3, ये AC की वैल्यू आई थी ना, सो मैंने यहां पर लिख दी, राइट। AB अपॉन AC इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा ध्यान से, इस ट्रायंगल में एंगल कौन सा बन रहा है, एक्यूट एंगल 30 डिग्री का, राइट। अब 30 के सामने जो है वो परपेंडिकुलर बन गई, और जो साथ वाली है वो क्या बन गई, बेस। 30 के सामने AB क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, tan के। एंगल कितना है, 30 डिग्री। सो AB अपॉन AC, AC की वैल्यू हमें कितनी दी है, 50/3√3। किसके इक्वल आ गए बेटा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 की, राइट। विच इम्प्लाइज टू AC किसके इक्वल आ गया बेटा, 1/√3 इंटू 50/3√3। √3 से √3 कैंसल हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 50/3 मीटर।
या तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो मिक्स्ड नंबर के फॉर्म में। मिक्स्ड रैशनल नंबर की फॉर्म में कितना आ जाएगा 16, राइट। दिस वन इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर। टू पोल्स हैं जो इक्वल हाइट्स के हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट। सबसे पहले तो हम पोल ही ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल साइड पे ऑपोजिट साइड पे खड़े हैं। दोनों का नाम दे देते हैं, एक को ए बी दे दिया, दूसरे को सी डी दे दिया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये रोड है, राइट। रोड के आइदर साइड मतलब दोनों साइड ऑपोजिट साइड्स में एक एक पोल खड़ा है जिनकी हाइट सेम है, राइट। तो उसने क्या है, विच इज 80 मीटर वाइड। जो रोड साइड है, जो डिफरेंस है उनका वो कितना है, 80 मीटर का। ये कितनी चौड़ी है, 80 मीटर, राइट। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। उन्होंने कहा ये जो दोनों पोल है ना, इनके बीच में कोई पॉइंट है, हम कहीं भी लगा सकते हैं। उसने ये नहीं कहा मिड पॉइंट है, उसने कहा कहीं भी कोई एक पॉइंट है, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मीन्स दोनों पोल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से, वो क्या क्या बन रहा है, एक के साथ 60 डिग्री का, दूसरे के साथ 30 डिग्री का। मीन्स हमारा क्या आ गया, एक के साथ हम 30 डिग्री का बना लेते हैं और एक के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना लेते हैं, 60 डिग्री का। मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ इसी पॉइंट से। फिर उसने क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। पोल्स की हाइट पता करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स मीन्स इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ई पॉइंट, राइट। इस पॉइंट से दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है वो पता करना है। मीन्स ए ई और ई सी फाइंड करनी है हमें, राइट। अब बेटा क्या है, सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास पूरी रोड जो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 80 मीटर। सबसे पहले क्या लिखना है, अज्यूम कर लेना है ए बी एंड let AB and CD are two poles of equal heights, right? अब हमने और क्या लेट कर लेना बेटा, क्योंकि हमें पूरी साइड दी हुई है तो हमने क्या करना है, इनको इजी करने के लिए, क्योंकि हमें राइट एंगल्स चाहिए, ठीक है। तो एक को हम x मान लेते हैं, दूसरे को क्या हो जाएगा, जब हमें एक का डिस्टेंस उस पॉइंट से x है तो दूसरे का कितना रह जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पूरा 80 दिया हुआ है। इतना x है तो इतना क्या होगा, 80 माइनस एक्स। लेट कर लीजिए, लेट ए ई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x, राइट। और ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर के, राइट। अब हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम कौन सी ले लेते हैं, ए बी ई। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ई, राइट। अब हमें ये पता है, कितनी पता है, एक्स पता है, ये पता करनी है, ठीक है। जो पता करना है वो ऊपर लगा लेते हैं, राइट। ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी ए ई लिख लो पहले, आप ए ई
इज इक्वल टू, बेटा ये एंगल है, इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और साथ वाली साइड क्या होगी, बेस। तो P बाय B किसके इक्वल है, tan 30 के। tan के इक्वल होते हैं, एंगल हमें 30 दिया तो 30 ले लिया, ठीक है। तो AB अपॉन AE, AB की एज इट इज रख लिया, AE हमने कितना लेट किया, x के। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/√3, राइट। तो इसमें से हमारे पास क्या आ गया, x जो है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AB की x किसके इक्वल आ गया, AB इंटू √3 के, राइट। अब हमें ने इसको नंबर 1 डाल दिया, राइट। अब आ जाइए दूसरी ट्रायंगल के पास। दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, CD इन ट्रायंगल CDE, CD अपॉन EC, सेम, ये क्या एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड क्या है, बेस। तो कितना आ गया, tan 60 डिग्री। अब CD हमें पता करनी है, EC की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 80 माइनस x, सो वो डाल दिया। इसमें से क्या आ गया हमारे पास, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, राइट। इसको नंबर 2 डाल लिया। बेटा अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स, सॉरी, सबसे पहले क्या करना है बेटा, यहां से भी जा तो x की वैल्यू निकाल लो, या फिर CD की वैल्यू निकाल लो। CD क्या हो जाएगा बेटा, 80 माइनस x इंटू √3, क्लियर। और इसमें से भी हम क्या करते हैं, AB की वैल्यू निकाल लेते हैं। AB किसके इक्वल आ जाएगा, x अपॉन √3 के आ जाएगा। इसको नंबर 1 डाल दिया। अब इसको नंबर 2 डाल दिया, ये रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए बेटा, AB और CD हमें क्या दिए थे, इक्वल, क्योंकि दोनों इक्वल हाइट्स के हैं दोनों पोल, इसलिए इन दोनों की वैल्यूज जो होगी वो सेम होगी। सो हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AB बिकॉज AB इज इक्वल टू CD गिवन है। सो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, x बाय √3, और CD की वैल्यू क्या है बेटा, 80 माइनस x √3, राइट। ये दोनों इक्वल हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x किसके इक्वल आ गया, 80 माइनस x √3 इंटू √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, राइट। x इज इक्वल टू 240 माइनस 3x, जो माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 4x किसके इक्वल आ गया बेटा, 240, x किसके इक्वल आ जाएगा, 240 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 60 मीटर। अब हमने x क्या माना था बेटा, AE, राइट। सो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 60 मीटर। तो दूसरा EC कितना आ जाएगा, EC इज इक्वल टू 80 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा उस पॉइंट से दोनों पोल्स का क्या पता चल गया, डिस्टेंस। अब बेटा हमने पता क्या करना है, दोनों पोल्स की हाइट भी पता करनी है। पोल्स की हाइट, किसी भी एक पोल की हाइट निकाल लो तो वो दूसरे के इक्वल होगी। तो हमने, हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू। अगर हम इसमें x की वैल्यू पुट कर दें तो पोल की हाइट पता चल जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1, सो हमारे पास क्या आ गया बेटा, AB इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई थी, 60, सो 60 बाय √3, बट हमने रूट नीचे लेके नहीं आना, तो क्या करना है, रैशनलाइज, 60 √3 बाय 3, इसको कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया, 20 √3 मीटर। सो हम क्या लिख सकते हैं,
height of each pole is equal to 20√3 मीटर आंसर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा, अ टीवी टावर स्टैंड्स vertically on a bank of a canal. A TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. सबसे पहले तो हम, ये क्या है, कैनल है, राइट। यहाँ पर कोई टीवी टावर खड़ा है जो वर्टिकली खड़ा है, मीन्स लंबाई की तरह वर्टिकली लाइन है, ये वर्टिकली खड़ा है। तो उसने कहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप है टावर का, इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट का, वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट, अब क्या बोले, एक दूसरा पॉइंट भी है जो कहां पर है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर दूरी पे है। मीन्स यहाँ कोई पॉइंट है जो इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 20 मीटर दूरी पे। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower means इस पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है with the top of the tower is 30 डिग्री, राइट। अब उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, मीन्स कैनल की विड्थ पता करनी है ये पूरा, और हाइट पता करनी है। सबसे पहले हमने टावर को क्या नाम दे दिया, ए बी। जो कैनल के विड्थ है उसको हम नाम दे देते हैं ए सी, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं हम, डी पॉइंट, राइट। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। हमारा मकसद सिर्फ राइट एंगल्स ट्राइंगल्स में जो वर्टेक्स है उनको नाम देना है, राइट। अब हमने क्या लिखना है, जो हमने अज्यूम किया है सबसे पहले वही लिख लो। ए बी, लेट AB is a TV tower and AC is a canal, right? अब हमने सबसे पहले वही राइट एंगल ट्रायंगल्स लेनी है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी है, कौन कौन सी दी हुई है, ए बी डी, और दूसरी कौन सी दी हुई है, ए बी सी। तो सबसे पहले कोई भी मर्जी एक ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल ए बी डी हमारे पास कुछ भी है, क्योंकि दोनों साइड्स में से कोई भी साइड नहीं दी तो कोई भी ऊपर रख लो, एक नीचे रख लो, ए बी अपॉन ए डी, राइट। ए बी अपॉन ए डी मीन्स एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस। पी बाई बी किसके इक्वल होता है, tan के। एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ए बी अपॉन ए डी किसके इक्वल आ गया बेटा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, विच इम्प्लाइज टू ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3 इंटू ए डी। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई। अब हमने लेनी है सेकंड लार्जेस्ट ट्राइंगल ऑफ दिस फिगर। क्या है बेटा, दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी दी हुई है, ए बी और सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, सेम ए बी अपॉन, और इसमें जो ट्राइंगल की बेस है वो कितना होगा, ए सी। कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, tan 30 डिग्री। क्यों, ये भी क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan के इक्वल। tan 30 की कीमत क्या होती है बेटा, सबसे पहले AC। AC किसके इक्वल है बेटा, ध्यान से देखो, CD प्लस AD के। AC किसके इक्वल है, CD प्लस AD। सो हम AC की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CD प्लस
DA लिख सकते हैं या AD, कुछ भी। tan 30 एज इट इज लिख लीजिए पहले, विच इम्प्लाइज टू। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। CD की वैल्यू कितनी है 20 मीटर प्लस DA इज इक्वल टू tan 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3। अब हमारे पास यहाँ पर बेटा AB की वैल्यू दी हुई है, तो क्या हम ये वैल्यू इसमें रिप्लेस कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो लिख दो फ्रॉम 1। हम AB की जगह पर क्या लिख देंगे √3 इंटू AD अपॉन 20 प्लस DA को भी हम क्या लिख लो AD इज इक्वल टू 1/√3। राइट। अब हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इंटू AD इज इक्वल टू 20 प्लस AD। राइट। 3 इंटू AD, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3। 3AD इज इक्वल टू 20 प्लस AD। 3 इंटू AD माइनस प्लस का AD है, या इधर आके कौन सा हो जाएगा माइनस का। 3AD में से 1AD माइनस किए तो कितना आ गया 2AD। AD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20/2 दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। बट हमने क्या निकालने थे बेटा, विथ निकालनी है और हाइट ऑफ टावर। विथ किसके इक्वल है बेटा AC के। विथ ऑफ कैनल इज इक्वल टू AC। AC किसके इक्वल थे बेटा CD प्लस DA के। CA प्लस DA दैट मीन्स CD कितनी है हमारे पास 20 मीटर और DA कितनी आई है 10 मीटर। सो कितनी होगी टोटल 30 मीटर। ये तो हमारी होगी विथ ऑफ कैनल। अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है बेटा AB के। राइट। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल थे बेटा √3 इंटू AD। √3 इंटू AD दैट इज इक्वल टू √3 इंटू AD की वैल्यू कितनी आई है 10। सो हमारे पास क्या आ गया 10 √3 मीटर। ये क्या होगी हाइट ऑफ टावर। इसके साथ जो आज का लेक्चर था बेटा यहीं पर समाप्त होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर किया कीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया अगर आपका एक भी लाइक और कमेंट आता है ना तो मेरे को इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। दिल से मेहनत करने का मन करता है, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करते लाइक्स नहीं करते तो मन ही मन में एक तरह से हम डीमोटिवेट होते हैं भी, शायद आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। तो प्लीज कोशिश किया कीजिए भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।